हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। देखिए, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर संसद। ये भारतीय संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे देश में नियम चलाने बनाने के लिए एक संसद है जिसमें सारी विधायी शक्तियाँ निहित हैं। तो इसको आज देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ये संसद चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग सारे परीक्षाओं में, सारे प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य रहते हैं। चलिए इसको देखते समझते हैं। संसद, पार्लियामेंट, ये है कहाँ? तो देश की राजधानी दिल्ली, रायसीन पहाड़ी के पीछे मुगल गार्डन रोड इसका एड्रेस है, दिल्ली में स्थित है। भारत के संविधान में, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। उसमें से ये जो 79 अनुच्छेद है, यानी 79 अनुच्छेद जो है संसद के लिए है। संसद के 3 अंग, ये लोकसभा पहला, राज्यसभा दूसरा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलते हैं तब जाके संसद का निर्माण होता है, गठन होता है। तीनों का देखिए अनुच्छेद बताते हैं आपको। यहाँ आप देख रहे हैं 79 संसद के लिए, 79 यानी 79। इसके बाद देखिए 80 हो गया आपका राज्यसभा और 81 हो गया लोकसभा। अनुच्छेद याद करना बहुत आसान है, 79, 80, 81 आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए समझते हैं कि लोकसभा को क्या बोला जाता है। और लोकसभा के अन्य नाम में प्रथम सदन कह सकते हैं, निम्न सदन कह सकते हैं या फिर लोअर हाउस। ये प्रथम सदन को इतना बोलते हैं, यानी लोकसभा के कुल इतना कह सकते हैं। लोकसभा कहिए, प्रथम सदन कहिए, निम्न सदन कहिए या फिर लोअर हाउस कहिए, इतना चीज़ आप बोलेंगे। ये चारों में से कोई भी आपके विकल्प में, आपके प्रश्न में रह सकता है। और राज्यसभा के देखिए, राज्यसभा के अन्य नाम में द्वितीय सदन, अपर हाउस, उच्च सदन, ये सब राज्यसभा के लिए हो गया। अनुच्छेद देख लिए। राष्ट्रपति जो हैं, इनके लिए हम अलग से आपको सेपरेट वीडियो देंगे। अभी आप राष्ट्रपति का अनुच्छेद देख लीजिए, 52 से 62 के बीच में है। इनका सारा चीज़, कार्य, इनका ये नियुक्ति सब इसी में है। अब ये लोकसभा और राज्यसभा के सीट के बारे में जानेंगे। लोकसभा में कुल सीट 552 मूल संविधान में। ये आते कहाँ से हैं सीट? तो 28 राज्य, वर्तमान भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि 552 को लेना है तो कैसे लेंगे कि 530 गो राज्य से, 20 गो केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। देखिए, 530 भारतीय राज्य से, 20 आएंगे आपको केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेंगे। कुल मिला के आपका हो गया 552, 530 प्लस 20 प्लस 2। अब इधर आइए, राज्यसभा में कुल सीट 250 यानी 250। ये 250 में से 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये वैसे व्यक्ति हैं जो साहित्य, कला आदि में नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उनको। यानी राष्ट्रपति जो हैं 12 व्यक्ति राज्यसभा में तथा 2 व्यक्ति लोकसभा में, सब मिला के 14 व्यक्तियों का मनोनयन यानी मनोनीत करते हैं। चयनित और मनोनीत में अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। विकल्प में दोनों देता है। हो गया? आपने अनुच्छेद भी समझ लिया, इसमें इसकी सीटों की संख्या भी। अब इसका कार्यकाल देखिए, लोकसभा में आपका, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा भंग हो सकता है। इसमें जो भी आएंगे, यानी ये 552,
इनका ऐसे 5 वर्ष होगा, लेकिन जब तक लोकसभा है तभी तक, इसको ऐसे कह सकते हैं कि लोकसभा के कार्यकाल ही इनके कार्यकाल होंगे। ये सदस्य जो हैं लोकसभा के जो कार्यकाल होगा उतना ही इनका भी होगा। मान लीजिए 3 साल के बाद राष्ट्रपति ने भंग कर दिया तो ये 3 साल तक बाद खत्म हो जाएंगे, फिर से मतलब री इलेक्शन होगा, दोबारा चुनाव होगा। अब देखिए ये राष्ट्रपति के लिए हम अलग से बताएंगे, ऐसे 5 वर्ष होता है इनका भी 5 वर्ष। राज्यसभा जो है ये राज्यसभा अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन। ये कभी भंग नहीं होगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा, अस्थाई सदन है। हाँ, इसमें जो सदस्य हैं ये 250 सदस्य जो आप देख रहे हैं, ये इनका कार्यकाल होता है कितना वर्षों का? 6 वर्ष। याद रखिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इनके सदस्य के कार्यकाल होता है कितना साल? 6 साल। और इसमें प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य पद मुक्त होते रहते हैं। ठीक है, देखिए फिर से बता रहे हैं, राज्यसभा अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है, इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अस्थाई माने अस्थाई, उसका कोई कार्यकाल तो होगा ही नहीं, अनलिमिटेड है। लेकिन इसके सदस्य जो हैं इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पद मुक्त होते रहते हैं और नया फिर 1/3 आएंगे। इस प्रकार से राज्यसभा का कार्यकलाप चलता रहता है। लोकसभा को बता ही दिए, राष्ट्रपति भी आपका क्लियर हो गया। आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि तीनों ये मिलकर तब जाके संसद का निर्माण करते हैं। संसद कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बेहतरीन ढंग से समझाया। इसके बावजूद भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो हमसे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।